I'm very bullish on the hospital space also. Health is a very important element. And if health insurance goes up, hospital utilization will go up. And it's very difficult to build hospitals and, to run them. नमस्ते। आज हम इस वीडियो में दो स्टॉक्स को एनालाइज करेंगे जो कि हॉस्पिटल सेक्टर में है। उसके फंडामेंटल्स देखेंगे, इनमें कब एंट्री और एग्जिट लेनी है वो भी समझेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। क्या हॉस्पिटल सेक्टर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्ट करने के लिए? हॉस्पिटल सेक्टर एक डिफेंसिव सेक्टर है। डिफेंसिव यानी कोविड या वार जैसी सिचुएशंस में इसकी शेयर प्राइस ज़्यादा इफेक्ट नहीं होती। ये सेक्टर एक स्ट्रॉन्ग टेलविंड इंडस्ट्री भी है। टेलविंड यानी एक इंसान जिस दिशा में भाग रहा है, अगर हवा भी उस दिशा में चले तो उस इंसान की स्पीड और बढ़ जाती है। उसी तरह हॉस्पिटल सेक्टर में कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसकी ग्रोथ को पुश कर रहे हैं, जैसे कि लोगों में हेल्थ केयर की अवेयरनेस बढ़ रही है, इंश्योरेंस फैसिलिटी की वजह से एफोर्डेबिलिटी इम्प्रूव हो रही है, एंड गवर्नमेंट भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर रही है। गवर्नमेंट की सपोर्टिव पॉलिसीज़, आयुष्मान भारत जैसे स्कीम्स एंड प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस की वजह से लोग अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ पाना चाहते हैं एंड बड़े ब्रांड्स की रेपुटेशन को ट्रस्ट करके ट्रीटमेंट कराने जाते हैं। और साथ ही बढ़ती पॉपुलेशन जिसमें लाइफस्टाइल डिसीजेस जैसे डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जैसे रोबोटिक सर्जरी, टेलीमेडिसिन की वजह से पेशेंट एक्सपीरियंस बेटर हो रहा है एंड हॉस्पिटल्स भी प्रीमियम चार्ज कर पा रहे हैं इन सर्विसेज के लिए। WHO के हिसाब से 1 लाख एडिशनल बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी अगले 5 सालों में। द इंडियन हॉस्पिटल इंडस्ट्री को प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ये 8% कैगर से बढ़ेगा फ्रॉम ईयर 2024 टू 2032। हॉस्पिटल इंडस्ट्री का कैश फ्लो स्टेबल होता है एंड ये सीजन या रॉ मटेरियल पे डिपेंड नहीं रहती। आज का पहला स्टॉक है जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल। ये एक मिड कैप स्टॉक है जिसके करंटली 3 सेंटर है, थाने, पुणे एंड इंदौर में। ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड है एंड मुंबई, पुणे जैसे हाई इनकम अर्बन एरिया में ऑपरेट करता है। इफ़ यू स्टे इन थाने डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, आपने इसके अच्छे रिव्यूज सुने होंगे। गूगल पे इसने 18,000 से ज़्यादा लोगों ने 4.6 स्टार की रेटिंग दी है, जो कि सिग्निफिकेंट है। ये कॉम्प्लेक्स सर्जरीज जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट, रोबोटिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी जैसे 30+ डेडिकेटेड स्पेशलिटी ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड करता है। इसका मार्केट कैप 9,815 करोड़ का है। इसकी ROCE 18% और ROE 15% की है। इसकी प्रमोटर होल्डिंग 40.9% की है एंड FII DII की होल्डिंग मिलाकर 66.59% की होल्डिंग है। इसका इन कवरेज 24.8 का है, जो कि बहुत ही अच्छा है। इसकी सेल्स पिछले 5 साल से कंटिन्यूसली बढ़ रही है, साथ में इसका नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है और इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 24% का है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। करंटली इसका CWIP यानी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अब तक का हाईएस्ट एवर है 185 करोड़। ये अपनी कैपेसिटी को सिग्निफिकेंटली एक्सपांड कर रहे हैं एंड विद इन 4 ईयर्स इनका गोल है कि अपनी कैपेसिटी को 1100 बेड से बढ़ाकर 2500 बेड्स बनाना। 1 जनवरी 2025 में इन्होंने इंदौर हॉस्पिटल में 78 न्यू बेड्स को ऐड किया है एंड ये 75 बेड्स और ऐड कर रहे हैं। पुणे के बिम्बेवाड़ी रीजन में एक न्यू हॉस्पिटल डेवलप हो रही है, जो कि एक 500 बेड की हॉस्पिटल है। डोंबिवली में भी एक अंडर कंस्ट्रक्शन हॉस्पिटल है, जो कि एक 500 बेड की हॉस्पिटल होगी और ये 2026 में स्टार्ट होना एक्सपेक्टेड है। थाने के घोड़बंदर मीरा रोड में इन्होंने एक न्यू लैंड एक्वायर करी है, जिसमें एक 300 बेड ग्रीनफील्ड हॉस्पिटल डेवलप होगा। ग्रीनफील्ड हॉस्पिटल यानी उस ज़मीन पे पहले कोई कंस्ट्रक्शन नहीं थी। इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर केपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्होंने खुद ही फंड की है, बिना कोई हाई डेप्ट लिए, जो इनकी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल को दिखाता है। पर्सनली मुझे इस स्टॉक के बारे में माउथ मार्केटिंग से पता चला। इसके रिस्क की बात करें तो
इसके इन्वेस्टमेंट इंटरनली फंडेड है, जिससे प्रॉफिट मार्जिन शॉर्ट टर्म में कंप्रेस हो सकता है एंड आपको लंबे समय तक वेट करना पड़ सकता है। दूसरा रिस्क है कंपटीशन फ्रॉम अदर बिग ब्रांड्स। मैंने इसे अपने पोर्टफोलियो में 1400 के लेवल पे ऐड करना शुरू किया और अब भी ऐड कर रहा हूँ। इस शेयर को 1500 से कम के प्राइस लेवल पे ऐड किया जा सकता है। ये करेंटली अंडर वैल्यूड तो नहीं है, लेकिन इसके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की वजह से ये एक प्रीमियम कमांड करेगा, जैसे अपोलो और मैक्स हेल्थ केयर की शेयर प्राइसेस। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, इस शेयर को बेचे कब? अगर ये स्टॉक शॉर्ट पीरियड में रन अप लेता है, जैसे 15-20% शॉर्ट पीरियड यानी विद इन 4 मंथ्स, इतना रिटर्न अगर एक साल में भी मिले तो अच्छा माना जाता है। तो शॉर्ट टर्म में इतना रिटर्न मिलने पर बिना लालच किए आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए एंड इसके बाद आपके पास पैसे भी होंगे री इन्वेस्ट करने के लिए और 8 महीने भी होंगे फिर से इसे किसी पोटेंशियल शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए, जिससे आप 30-40% का एक अच्छा एनुअल रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। आपके सेल करने के बाद अगर ये शेयर नीचे आता है तो आप इसमें फिर से री इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है। अब आते हैं आज के दूसरे स्टॉक पे, जिसका नाम है KMC स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स। ये एक हॉस्पिटल चेन है जो 1982 में त्रिची तमिलनाडु में स्टार्ट हुई। आज ये 12 लोकेशंस पे सर्विस प्रोवाइड कर रही है। इनकी टोटल कैपेसिटी है 2250 बेड्स। 2025 में इन्होंने 200 बेड की न्यू फैसिलिटी स्टार्ट करी है, जिसका नाम है माँ कावेरी हॉस्पिटल, जिसे मिलाकर इनकी टोटल कैपेसिटी 2450 बेड्स की हो जाती है। एक साल में ये 2500 से भी ज्यादा हार्ट सर्जरीज, 600 से ज्यादा किडनी, लिवर, हार्ट, लंग्स, बोन मैरो जैसे ट्रांसप्लांट्स कर रहे हैं। ऐसे ही गैस्ट्रो, न्यूरो, कैंसर, किडनी प्रोसीजर्स के साथ साथ जॉइंट रिप्लेसमेंट जैसे सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें 1700 से ज्यादा फुल टाइम एम्प्लॉयज है, जिसमें 167 डॉक्टर्स हैं। इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो इसका मार्केट कैप 1066 करोड़ का है। इसका ROCE 17.1%, ROE 13.9% का है। इसकी प्रोमोटर होल्डिंग 75% है, जो कि बेस्ट है। इसका इन कवरेज 4.36 एंड डेब्ट टू इक्विटी 0.54% का है, जो कि अच्छा है। इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो ये हर क्वार्टर करीब 25-30% की ग्रोथ दिखा रहा है, और अगर इसका ईयरली प्रॉफिट देखें तो ये भी कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन करीब 25% का है, जो कि अच्छा है, और इसका प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा था, लेकिन पिछले साल इसका प्रॉफिट कम हुआ है, क्योंकि इसके भी इन्वेस्टमेंट्स के कारण, एक्सपांशन के कारण ये प्रॉफिट कंप्रेस हुआ है। इसके रिस्क की बात करें तो ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है, तो रिस्क डेफिनेटली लार्ज कैप और मिड कैप से ज्यादा है एंड शायद आपको इसमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग करनी पड़ सकती है। इसका शेयर प्राइस करेंटली 65 रुपीज का है, जो कि 2021 के हाई से भी लो है। तो आप कह सकते हैं कि ये पिछले 4 साल से कंसोलिडेट हो रहा है। अब अगर इसकी बात करें कि इसे कब बेचना चाहिए, तो KMC स्पेशलिटी जैसे स्टॉक आपके पैसे को 3 से 5 साल में 3 से 5 गुना कर सकते हैं, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में ये 30-50% का प्रॉफिट दे तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करना अच्छा होगा। याद रखिए, ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। इन्वेस्ट करने से पहले आप अपनी खुद के रिसर्च जरूर करें। हॉस्पिटल सेक्टर कोई ओवरनाइट मल्टीबैगर सेक्टर नहीं है, पर ये अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अपने व्यूज नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।